हाय, आदेश। आज के इस सेशन में बात करेंगे रैंडम नंबर गैस प्रोग्राम के बारे में पाइथन का यूज करके। तो सबसे पहले तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, एक छोटा सा हम टाइप ऑफ एक गेम या क्विज इसको आप कह सकते हो, उसका इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। किसका एग्जाम्पल करेंगे, कोड किस में करेंगे हम, कोड हम करेंगे भाई पाइथन के अंदर, राइट। तो इसका एक्चुअल फंक्शनैलिटी क्या होनी है, क्या ये काम करेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जब आप इसको स्टार्ट करोगे, जब आप इस प्रोग्राम को, तो ये क्या करेगा, आपसे बोलेगा, ये आपसे बोलेगा कि मैं एक नंबर सेट कर रहा हूं इस रेंज के अंदर। किस रेंज के अंदर मैं नंबर सेट कर रहा हूं, 1 to 100। ठीक, इस 1 to 100 की रेंज के अंदर आपको मुझे गैस करके बताना है कि वो नंबर क्या है। क्या बताना है, आपको बताना है कि वो नंबर क्या है। यानी 1 से 100 के बीच, रेंज के बीच में आपको वो नंबर गैस करना है जो आपके सिस्टम ने सेट किया है। ठीक, तो आपने सपोज गैस किया 45, राइट। सिस्टम ने एक नंबर सेट कर दिया था, जैसे ही आपने प्रोग्राम लिखा सिस्टम ने एक नंबर सेट कर दिया था। ठीक, सिस्टम ने एक नंबर जनरेट कर दिया, सपोज 58। सिस्टम ने एक नंबर जनरेट कर दिया 58, राइट। आपने गैस किया 45, तो प्रोग्राम क्या करेगा, आपको हिंट देगा। प्रोग्राम क्या करेगा, आपको हिंट देगा, आपको बोलेगा कि आपका नंबर छोटा है, इससे बड़ा नंबर डालो, है ना। आपको बदले बोलेगा कि आप इससे बड़ा नंबर डालो, आपका नंबर छोटा है 45। आपको दिखाएगा नहीं 58 नंबर है, आपको बोलेगा आप इससे बड़ा नंबर ट्राई करो। आपने इससे बड़ा नंबर ट्राई किया 85। अब वो क्या करेगा, पीछे बैकग्राउंड में चेक करेगा 85 को 58 से, देखेगा नंबर आपने बड़ा डाल दिया, आपको हिंट देगा छोटा नंबर डालो। आपको हिंट देगा छोटा नंबर डालो, आपने छोटा नंबर डाला, अगर आपने इससे छोटा नंबर डाल दिया तो आपको हिंट देगा बड़ा नंबर डालो। आपने इससे बड़ा नंबर डाल दिया, आपको हिंट देगा छोटा नंबर डालो। ये आपको कंटिन्यूसली करते रहना है। कब तक करते रहना है, आपको ये चीज कब तक करनी है, जब तक आप करेक्ट नंबर तक नहीं पहुंच जाते। कब तक करना है, जब तक आप करेक्ट नंबर तक नहीं पहुंच जाते। जब आप करेक्ट नंबर पे पहुंच जाओगे, आपके अटेम्प्ट काउंट कर रहा है, राइट। आपके अटेम्प्ट काउंट कर रहा है। ठीक, तो किस तरीके से अटेम्प्ट काउंट कर रहा है, जब भी आप कोई एक नंबर डालते हो और इक्वल नहीं डालते, तो आपको क्या कर रहा है, वो आपको अटेम्प्ट बढ़ाया जा रहा है। जब आप करेक्ट नंबर पे पहुंच जाते हो, आपको टोटल अटेम्प्ट बता देता है। ये हमारा प्रोग्राम है। पहले इसके लॉजिक की बात कर लेते हैं, पहले इसके लॉजिक की बात कर लेते हैं, उसके बाद क्या बात करेंगे, मैं आपको सिस्टम पे चला के दिखाऊंगा प्रोग्राम। उसके बाद मैं आपको सिस्टम पे चला के दिखाऊंगा। पहले इसके लॉजिक की बात कर लेते हैं, किस तरीके से इसका लॉजिक बनेगा, किस तरीके से इसके लॉजिक को हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो किसकी बात करी मैंने, सबसे पहले क्या फंक्शन यूज होगा, आप जैसे ही प्रोग्राम को रन करें आपको एक रैंडम नंबर सेट करना पड़ेगा, राइट। आपका प्रोग्राम एक रैंडम नंबर सेट कर दे। और ये जो 58 दिया है मैंने, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है 58। आपका सिस्टम कोई भी नंबर जनरेट करेगा, लेकिन वो रेंज होनी चाहिए 1 to 100। वो रेंज होनी चाहिए मेरी 1 to 100। अगर मैंने 1 to 100 की रेंज में नंबर जनरेट किया है, तो मेरा प्रोग्राम उस नंबर को जनरेट करने के बाद मेरे से पूछेगा कि आप बताओ मुझे क्या नंबर है मेरा। मैंने नंबर डाल दिया, वो चेक करेगा कि नंबर छोटा डाला है या बड़ा डाला है या इक्वल डाला है। इक्वल पे तो आपको रोक के बता देगा आपके इतने अटेम्प्ट हो गए, लेकिन आप छोटा डालोगे आपको बोलेगा बड़ा नंबर डालो। आप बड़ा नंबर डालोगे आपको बोलेगा छोटा नंबर डालो। यही चलता रहेगा जब तक आप सही नंबर नहीं डालोगे। किस तरीके से बनेगा प्रोग्राम, पहले मैं लॉजिक बताऊंगा, उसके बाद आपको सिस्टम पे टाइप करके बताऊंगा। तो किस तरीके से बनेगा प्रोग्राम, स्टेप में यहां पे डिफाइन कर देता हूं। स्टेप डिफाइन कर रहा हूं। सबसे पहला स्टेप रैंडम नंबर जनरेट करो, रैंडम नंबर जनरेट करो। पहला स्टेप रैंडम नंबर जनरेट करो। दूसरा स्टेप यूजर को बोलो कि नंबर गैस करो, है ना। यूजर को मैसेज दो, यूजर को मैसेज दो क्या, इनपुट द नंबर बिटवीन 1 to 100। इसके बीच में नंबर डालो, है ना, इसके बीच में नंबर डालो। दूसरा काम ये करना, पहला काम एक रैंडम नंबर जनरेट करो 1 से 100 की रेंज में। दूसरा काम यूजर को मैसेज दो कि एक नंबर डालो 1 से 100 की रेंज में। तीसरा काम, अब आप अपने अटेम्प्ट इनिशियलाइज कर दो। अटेम्प्ट जो आपका वेरिएबल है, जो आप वेरिएबल लोगे उसकी वैल्यू, इनिशियल वैल्यू सेट कर दो। कितनी सेट करोगे, अटेम्प्ट की जो वैल्यू है वो कितनी सेट करोगे,
0 से सेट नहीं करनी है, आपको सेट करनी है 1। इसका भी मैं रीजन बताऊंगा क्यों 1 सेट करनी है। अटेम्प्ट की वैल्यू सेट कर ली 1। अब आप अपना एक लूप लगाओगे। चौथा स्टेप आप लूप लगाओगे, क्या बोलोगे, कब तक चलना है, जब तक जो नंबर आपने डाला था, जो यूजर की इनपुट थी, वो इक्वल नहीं आ जाती जो नंबर सेट किया था, जो सिस्टम ने नंबर सेट किया था। ठीक, जब तक यूजर इनपुट इक्वल नहीं आ जाती, नॉट इक्वल टू जो सिस्टम का रैंडम नंबर है, सिस्टम रैंडम नंबर उसके इक्वल नहीं आ जाती, तब तक चलते रहना है। कब तक चलते रहना है, जब तक यूजर नंबर डाल रहा है वो नंबर सिस्टम के जनरेट होने वाले रैंडम नंबर के इक्वल नहीं आ जाता। सपोज आपने क्या किया, पहली बार ही सही नंबर डाल दिया तो आपका लूप नहीं चलेगा, कंडीशन फॉल्स हो गई। क्या कंडीशन हो गई, यूजर ने जो इनपुट डाली वो सिस्टम के रैंडम नंबर की बराबर आ गई, है ना। तो आपका अटेम्प्ट 0 नहीं रहा, आप एक अटेम्प्ट तो ऑलरेडी कर चुके, लूप चलने से ही पहले एक अटेम्प्ट कर चुके, है ना। तो यानी आपके अटेम्प्ट इसलिए आपको कहां से इनिशियलाइज करने पड़ेंगे, 1 से आपको इनिशियलाइज करने पड़ेंगे। इसीलिए मैंने अटेम्प्ट को 1 किया, लूप हमने लगा दिया। अब इस लूप के अंदर चलते हैं, क्या करते हैं, इस लूप के अंदर जो मैंने नंबर डाला था इनपुट वाला, इनपुट नंबर, उसको मैंने चेक किया इफ के अंदर। क्या चेक किया मैंने इफ के अंदर, जो इनपुट नंबर मैंने डाला था क्या वो बड़ा है, किससे, सिस्टम के रैंडम नंबर से। यानी मैं इसको शॉर्ट में सिस्टम रैंडम नंबर को SRN लिख रहा हूं, है ना। अगर आपका इनपुट नंबर बड़ा है SRN से तो क्या मैसेज दे दिया, क्या मैसेज दे दिया हमने क्या मैसेज दे दिया कि भैया बड़ा डाला है ना हमने, छोटा डालना था, तो उसको मैसेज दे दिया ट्राई स्मॉलर नंबर, है ना, ट्राई स्मॉलर नंबर। इसका उल्टा था, यानी जो इनपुट नंबर था वो इस बार छोटा है, बड़ा नहीं है, छोटा है, किससे, जो सिस्टम रैंडम नंबर जनरेटर, मैंने उसको शॉर्ट में लिख दिया SRN। तो क्या मैसेज दे दिया कि भैया, यहां मैं इसको बंद कर रहा हूं ब्रैकेट को, यहां पे क्या मैसेज दे दिया मैंने, ट्राई हायर नंबर। उसको बोल दिया मैंने कि आप भैया हायर नंबर ट्राई करो। और जो मेरा अटेम्प्ट था, यहां पे लिख रहा हूं मैं, जो मेरा अटेम्प्ट था, अगला स्टेप, जो मेरा अटेम्प्ट था उसको बढ़ा दो, क्या कर दो, उसको अटेम्प्ट +1 कर दो, है ना, एक बढ़ा दो उस अटेम्प्ट को। क्या चल रहा था मेरा स्टेप, ध्यान रखो, लूप के अंदर के स्टेप की बात कर रहा हूं मैं। चौथे स्टेप में क्या क्या करा, चौथे स्टेप के अंदर फर्दर सब स्टेप हो गए मेरे। जो मैंने इनपुट ली थी उसको चेक किया, बड़ी है छोटी है, दो ही बातें हो सकती हैं, इक्वल नहीं है। अंदर कब आया था लूप के, जब इक्वल नहीं थी, यानी इक्वल तो नहीं है, तो दो कंडीशन बन सकती हैं, तो बड़ी है छोटी है। बड़ी है मैसेज दे दिया छोटी डालो, छोटी है बोल दिया बड़ी डालो, है ना। और अटेम्प्ट को मैंने बढ़ा दिया, क्योंकि एक चांस हो चुका है, तब अंदर आया, एक चांस हो चुका है, अगला नंबर भी लेना है, यानी लूप के अंदर ही आपको चलते रहना है। अब आपको दोबारा से इनपुट ली, इनपुट फ्रॉम यूजर, यानी ये कंटिन्यूएशन में चलते रहने हैं। इनके अंदर कितने स्टेप चलने हैं, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। लूप के अंदर 4 स्टेप चलने हैं, ठीक है। लूप के अंदर टोटल 4 स्टेप चल रहे हैं। क्या क्या चल रहे हैं, पहले स्टेप में कंपेयर किया, छोटा तो नहीं है, दूसरे में किया, बड़ा तो नहीं है, दोनों में से एक ही चलेगा, दोनों नहीं चलेंगे कभी भी, है ना। फिर अटेम्प्ट को बढ़ाना है, वो दोनों केस में बढ़ाना है, तो मैं क्यों इफ के अंदर लिखूं, इफ से बाहर लिखा है मैंने। अटेम्प्ट तो मुझे प्लस करना ही है, और अगला स्टेप है मुझे फिर से इनपुट लेनी है, यानी ये प्रोसेस मेरा कंटिन्यूस चलता रहेगा, ठीक है। तो अगर आपने ये लगा दिया तो फाइनली आप उस जगह पर पहुंच जाओगे जब आपका यूजर इनपुट, जो आप इनपुट डाल रहे हो, और जो सिस्टम का रैंडम नंबर है, वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। जब ये लूप खत्म हो गया तो 5वां स्टेप क्या है, यूजर को बताना है कि आपने करेक्ट गैस कर लिया, मैसेज कि आप करेक्ट गैस कर चुके हो नंबर को, ठीक है। और साथ में उसको अटेम्प्ट भी बता दो, कितने अटेम्प्ट में करा है ना, साथ में उसको अटेम्प्ट भी बता दो। ये लॉजिक बनेगा मेरा किस चीज़ का, रैंडम नंबर के गैस प्रोग्राम का। क्या करेगा आपका सिस्टम, एक रैंडम नंबर सेट करेगा 1 से लेकर 100 की रेंज के बीच में, और आप यूजर से एक इनपुट पूछोगे, सबसे पहली बार बिना लूप के ही पूछोगे, है ना। अगर उसने पहली बार में ही सही डाल दिया तो सोचो अटेम्प्ट 1 से इनिशियलाइज हो गया, आपको सीधे लूप में नहीं जाएगा, सीधे आपको बता देगा, अगर आपने पहली गलत सही डाल दिया तो बता देगा करेक्ट गैस है, अटेम्प्ट आपका 1 है।
अगर आपने ठीक नहीं डाला तो लूप चलता रहेगा। अगर आपने सपोज 2 चांस और ले लिए, आपके अटैम्प्ट की वैल्यू 2 से बढ़ जाएगी, अटैम्प्ट की वैल्यू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको प्रोग्राम से बाहर निकलने के बाद, लूप से बाहर निकलने के बाद बता देगा आपने करेक्ट गेस जो किया है वो 3 अटैम्प्ट में किया है। ठीक है, इन्हीं प्रोसेस को मैं आपको सिस्टम पे चला के दिखाऊंगा ये प्रोग्राम। पहले हम लॉजिक की बात कर लेते हैं। ये सेम लॉजिक हर लैंग्वेज में हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। कैसे रैंडम नंबर जनरेट करना है, कैसे फंक्शन लगाना है, इनपुट कैसे लगती है, ये बस डिफरेंस है। इस छोटे से प्रोग्राम को अगर हम इंप्लीमेंट करेंगे तो हम क्या बना सकते हैं, एक रैंडम नंबर को गैस करने का एक प्रोग्राम या छोटा सा गेम बना सकते हैं। ये हमने इंप्लीमेंट किसके अंदर करना है, पाइथन के अंदर करना है। ठीक है, तो आज के इस सेशन में मैं आपको प्रैक्टिकल के सेशन में सिर्फ इतना बता रहा हूँ। इसको अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको सिस्टम के ऊपर, जिस पे हम इसको चला के देखते हैं। ओके, तो जो हमारा रैंडम नंबर गैस करने का जो प्रोग्राम था उसके हम प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ अब चलते हैं। तो सबसे पहले मुझे इसमें क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप है मेरा, क्योंकि मुझे रैंडम नंबर इसमें यूज करना है तो मुझे रैंडम का मॉड्यूल इसमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पहले मुझे लिखना पड़ेगा इंपोर्ट रैंडम। इससे मेरा रैंडम मॉड्यूल इंपोर्ट हो जाता है। अब मैं कोई रैंडम नंबर जनरेट करने का फंक्शन कॉल कर सकता हूं। तो जो यूजर जो नंबर डालेगा उससे पहले मुझे एक सिस्टम जनरेटेड एक नंबर जनरेट करना है। वो कैसे करते हैं, मैंने सपोज n वेरिएबल ले लिया, इक्वल टू लिखा रैंडम डॉट रैंड इंट। ये एक फंक्शन है जो एक रैंडम नंबर जनरेट कर देता है। इसमें मैंने एक रेंज दे दी 1 to 100। इसका मतलब एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा 1 से लेकर 100 के बीच का, और किस वेरिएबल के अंदर चला गया, n के अंदर चला गया। तो हमने पहला काम कर लिया, हमने एक रैंडम नंबर जनरेट कर लिया। रैंडम क्यों इंपोर्ट करा, क्योंकि ये फंक्शन तभी कॉल होंगे जब आप रैंडम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लोगे। उसके बाद सेकंड काम क्या था, यूजर से इनपुट लेनी है। तो सपोज वो मैंने n1 वेरिएबल के अंदर ले ली, है ना। तो कैसे लेते हैं इनपुट लिखा मैंने और मैसेज दे दिया उसको। क्या बोला मैंने उसको, एंटर, या हम बोल देते हैं गेस द नंबर बिटवीन 1 to 100, है ना, 1 to 100, यानी इसके बीच में आपको नंबर गैस करना है। ठीक है, अब ये जो वैल्यू है ये जाएगी एज ए स्ट्रिंग। तो इसको इंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इस पूरे को ब्रैकेट के अंदर बंद करो और इसके बाहर लिख दो इंट। ठीक, इस तरीके से जाती है वैल्यू। अब सपोज जो मेरा वेरिएबल था जिसके अंदर मैं अटेम्प्ट स्टोर करूंगा, है ना, उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 से। क्यों करते हैं 1 से, 0 से क्यों नहीं करते, मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। अब मेरा लूप चलेगा, है ना, जो अटेम्प्ट थे वो मेरा 1 हो गया। सपोज अगर एक बार भी लूप नहीं चला तब भी एक अटेम्प्ट तो हो ही गया ना। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं लूप चलाऊंगा वाइल, जब तक जो यूजर ने इनपुट डाली है n1, जब तक वो इक्वल नहीं होती किसके, n के, तब तक आप चलते रहो। और अंदर जाके 2 ही बातें चेक करनी है, क्या जो यूजर ने नंबर डाला है n1, क्या वो छोटा है क्या n से। अगर वो छोटा है तो क्या मैसेज दे दो, उसको बोलो कि ट्राई हायर नंबर, है ना। आपने जो नंबर डाला है भाई वो छोटा है, इसलिए आप बड़ा नंबर डालो, है ना। अगर ऐसा नहीं है, इसका उल्टा है, इफ नेस्टेड इफ नहीं है, पैरेलल इफ है ना। दूसरी कंडीशन क्या हो गई, अब n1 जो है उसने बड़ा नंबर डाल दिया, है ना। तो क्या बोलना है उसको, तब उसको बोलना है प्रिंट में मैंने बोला कि ट्राई करो, क्या, ट्राई लोअर नंबर, है ना, छोटा नंबर डालो, उससे बोला। ठीक, तो दोनों बातें हो गई हमारी। अगर बड़ा है तो बोल दिया छोटा डालो, और छोटा नंबर है तो बोल दिया बड़ा नंबर ट्राई करो। दोनों इफ के बाहर मुझे जो अटेम्प्ट था उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर मुझे +1 करना पड़ेगा, यानी उसको 1 से इंक्रीमेंट कराना पड़ेगा। तो इफ के अंदर क्यों नहीं दिया मैंने, क्योंकि दोनों केस में मुझे करना ही करना है, और यूजर से अब नई इनपुट लेनी है। ठीक है, यूजर से क्या करना है, मुझे नई इनपुट अटेम्प्ट करनी है। तो यूजर से नई इनपुट कैसे अटेम्प्ट करते हैं हम, यूजर से कैसे हम नई इनपुट अटेम्प्ट करते हैं, मैं यहां पर फिर से लिख दूंगा वो लाइन, n1 इज इक्वल टू इंट इनपुट, जो मैंने ऊपर लिखा था वो फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि ये काम तो चलता रहेगा ना कंटिन्यूस लूप के अंदर। गेस द नंबर क्या बिटवीन 1 to 100, यही मैंने उसको फिर से बोल दिया, उसने फिर से नंबर डाला, है ना। ये काम लूप का चलता रहेगा, जो नंबर यूजर डालता रहेगा, अगर छोटा होगा तो हम उसको बोलते रहेंगे कि बड़ा नंबर डालो, बड़ा नंबर होगा तो बोलते रहेंगे छोटा नंबर डालो, है ना। फिर क्या करेंगे हम, लूप से बाहर निकल के मैं क्या करूंगा, बता दूंगा उसको कितने अटेम्प्ट्स में तुमने ठीक नंबर गैस किया है। तो मैं क्या बोलूंगा, करेक्ट गैस इन अटेम्प्ट्स, ये भी बता देता हूं कितने अटेम्प्ट्स में किया, है ना।
कॉमा लगा के उस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ, है ना, उस वेरिएबल का नाम लिख देता हूँ। तो इस प्रोग्राम को चला के देख लेते हैं, है ना, ये प्रोग्राम क्या आउटपुट देता है हम ये देख लेते हैं, राइट। तो मैं इसको चलाऊंगा कैसे, मैं इस पर राइट क्लिक कर देता हूँ, रन कर देता हूँ, नंबर गैस, है ना। यहाँ पर मेरे पास मैसेज आ गया, एंटर द नंबर, गैस द नंबर बिटवीन 1 to 100। तो मैं कोई भी नंबर गैस कर लेता हूँ, लेट्स सी 55। उसने क्या बोला मेरे से, ट्राई हायर नंबर, है ना, क्या बोला मेरे से, ट्राई हायर नंबर। इसका मतलब हो गया, क्या मतलब हो गया कि आपको इससे थोड़ा बड़ा नंबर डालना है। तो मैंने क्या करा इस बार, 55 से बड़ा मैंने ट्राई कर लिया 75। उसने क्या बोला, और बड़ा नंबर डालो, है ना, और बड़ा नंबर डालो। तो 75 से भी बड़ा है, यानी कि 75 और 100 के रेंज में है, तो मैंने ट्राई कर लिया 85। उसने क्या बोला, इससे छोटा डालो, यानी 75 और 85 इनके बीच में है। अब मुझे इतनी रेंज पता चल चुकी है, ठीक है। तो मैं क्या ट्राई करता हूं, लेट्स सी 81 में ट्राई कर लेता हूं। उसने बोला इससे बड़ा डालो, यानी 81 से 85 के बीच में है, लेट्स सी 83, ठीक। उसने क्या बोला, इससे छोटा डालो, तो 81 से बड़ा है, 83 से छोटा है, 81 से बड़ा है, 83 से छोटा है। तो अब कौन सा नंबर हो सकता है, सिर्फ एक ही नंबर बचता है और वो है 82। तो हम इसको डाल देते हैं और उसने मेरे को बोल दिया कि करेक्ट गैस आपने कर लिया है। और आपने कितने अटेम्प्ट्स में बनाया ये, 6 अटेम्प्ट, है ना। तो हमने जब प्रोग्राम रन करना स्टार्ट किया था उसने कौन सा नंबर सेट किया था, इसका मतलब 82। और आप अगली बार आप इस प्रोग्राम को ट्राई करोगे तो आपके लिए वो कोई और नंबर सेट करेगा। तो आप एक बार इस प्रोग्राम को ट्राई करिए और आप मुझे कमेंट में बताइए कि कौन सा नंबर प्रोग्राम ने आपके सेट किया था और आपने उसको कितने अटेम्प्ट में सॉल्व किया था, आप कितने अटेम्प्ट में गैस कर पाए, ये मुझे जरा कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच।